नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। राजनीतिक दल वाले पार्ट को शेखावटी की पीडीएफ से हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर का कुल पार्ट रहेगा, निबंधात्मक प्रश्न इसमें से आपको पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो देखो, 1980 में बीजेपी का जो नाम था वो था भारतीय जनसंघ, और इसके जो की थी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बाद में इसी का ही नाम जो चेंज करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई, ध्यान रखना है। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से कौन सा एक है? सबसे पुराने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना कब हुई थी? 1885, सबसे पुराना भी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है? राजनीतिक दल। निम्न में से राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, अलग अलग नीति क्रियान्वयन करते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? तो काशीराम जी है। कौन है? काशीराम। अब वर्तमान में कौन है? मायावती है, वो देखती है। इनमें से कौन तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक है? तो वो है ममता बनर्जी, छोटे बोलते हैं इसको टीएमसी, पश्चिम बंगाल की पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुई थी। ए ह्यूम नामक व्यक्ति ने की थी, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। निम्न में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है भाई? राजनीतिक दलों की। भारत में दलीय व्यवस्था कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं यहाँ पर। एक दलीय व्यवस्था चीन में है और दो दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं भैया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन कब हुआ? तो ये वो 1925 में। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गया है, तो कौन सा? दल बदल रोकने के लिए, यानी कि जब अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में व्यक्ति नहीं जा सकता, अगर जाता है तो फिर उसको उसका पद खोना पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो भी बात कर चुका हूँ मैं, चीन में। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार यहाँ पर, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? 7। इंटरनेशनल सॉरी नेशनल जो पार्टियां हैं वो कितनी है? 7, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन सा? शिवसेना नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। बाकी जो तीनों है ये राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर निबंधात्मक। अब निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। तो पहले है चुनाव लड़ना, ठीक है। डिटेल में आप विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा चयनित उम्मीदवारों के मध्य लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जैसे अमेरिका में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य व समर्थक करते हैं, वहीं भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। कहने का मतलब है चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहला काम तो ये है। अब भारत में तो है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमने डायरेक्ट उनको वोट नहीं दिया, हमने सांसद को वोट दिया, फिर सभी सांसदों ने मिलकर किसको चुना? मोदी को चुना। तो इस प्रकार से हमने अप्रत्यक्ष रूप से मतदान किया। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसको डायरेक्ट वहाँ की आम जनता ही वोट देती है। तो ये जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मन से लिख सकते हैं थोड़ा सा में, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न हूबहू याद करना मुश्किल की बात होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, इसके आधार पर लिखिए। नंबर 2, नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना। अब जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी सबसे पहले क्या बताएगी? अपना विजन साफ करेगी कि भाई हम क्या काम करेंगे, है ना, जनता के लिए क्या हम भलाई का काम करेंगे, वो सब उसको पहले बताना पड़ेगा। उसके आधार पर ही जनता फिर जो है नेताओं को चुनती है कि भाई कौन हमारा ज़्यादा फायदा सोच रहा है, उसको फिर वोट दे देती है। तो इस आधार पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो पॉइंट आप याद करें, उसके बाद मन से लिखें। कानून निर्माण में भूमिका। जब सरकार बन जाएगी तो फिर कानून निर्माण में भूमिका भी निभाएगी, है ना। तो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में कोई भी नीति नियम उनको पेश करना पड़ेगा, और जब वो पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कानून। और कानून जनता के हित में होना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार का निर्माण एवं संचालन। सरकार बनने के बाद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित करना, सरकार किस प्रकार से बनाना, है ना, और उसका संचालन करना, सब सारे काम भी ये पार्टियाँ करती है। नेक्स्ट है शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करना। अगर मान लो चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं जीत पाए, तो विरोधी पक्ष में बैठेंगे, है ना, अपोजिट साइड बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। तो विपक्ष का क्या काम होता है? सरकार की जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, उनका विरोध करना, ठीक है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, जनता को उनके लिए जागरूक करना। तो इस प्रकार के उनको कुछ काम होते हैं ताकि सरकार जो है गलत फैसले न ले पाए। तो इस प्रकार से जनमत का निर्माण करना। तो इस प्रकार से ये कुछ काम है और लगभग सेम ही है। तो आपसे पूछा जाए राजनीतिक दलों की भूमिका, तो भी ये लिखना है। आपसे पूछा जाए राजनीतिक दलों के कार्य, तो भी ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दल क्या है? तो परिभाषा आप जानते ही हैं कि जो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, नीति नियम निर्माण करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक दल कहलाते हैं। और सुधारने के लिए, अब राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो एक तो सरकार ने क्या प्रयास किया भाई, भारत में दल बदल पर रोक लगा दी गई है। इससे रोक लगाने से क्या होगा कि एक पार्टी के जो सदस्य हैं वो दूसरी पार्टी में अब नहीं जा सकते, ठीक है। उससे क्या होगा? सरकार स्टेबल रहेगी, स्थायित्व रहेगी, लंबे समय तक काम कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना। अब जो भी चुनाव लड़ेगा उसको शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि भाई मेरे खिलाफ कोई अपराधी मामला दर्ज है नहीं है, या है तो कितने चल रहे हैं, है ना, और उसके अलावा मेरे पास कितनी संपत्ति है, तो सारा उसको ब्यौरा देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि गलत व्यक्ति के राजनीति में आने की संभावना क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये उच्च न्यायालय ने इसको पास किया है ताकि अब शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। तो चुनाव आयोग ने काफ़ी कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए आदेश जारी किया है कि वे संगठनात्मक चुनाव कराएं, आवश्यक रूप से आयकर रिटर्न भरें, ठीक है। जो इनकम टैक्स पेंडिंग है
खड़ा होने वाले का उसको भी भरें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराएं। भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझाव दीजिए। तो ऊपर वाले जो है ना वो भी अपन लिख सकते हैं और बाकी इसके जो कुछ हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कर सकते हैं। चुनावी जो खर्च है वो अगर सरकार ही वहन करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि छोटे व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा, वो भी खड़ा होगा, वो भी जीतेगा, है ना। और इस प्रकार के कुछ पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। हाँ, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ वर्णन करना है। तो पहला, वंशवाद की प्रवृत्ति। राजनीतिक दलों के समक्ष आंतरिक लोकतंत्र की भी कमी है। एक तो कि उनका जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो भी वोटिंग से निर्वाचित नहीं होता, यानी कि अयोग्य आदमी को भी वो पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। दूसरा, वंशवाद की चुनौती, यानी कि जो नेता लोग होते हैं वो अपने बेटों को, अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ाते हैं, ताकि उसमें सही व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति वो आगे नहीं आ पाता। ठीक है, कभी कभार जो अपराधी व्यक्ति हैं वो भी नेतागिरी में आ जाते हैं, तो उनसे भी गलत फैसले ले लिए जाते हैं। राजनीतिक दलों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो नेता पुराने हैं बस उन्हीं को ही आगे करते रहते हैं, नया कोई नेता को आगे आने नहीं देते हो।